Assalamualaikum. In this video we will talk about नंबर पैटर्न. नंबर पैटर्न क्या होता है? ठीक है, बहुत कॉमन है, ये बहुत ही इजी है ये वाला, और बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट है. ठीक है, इस कंसेप्ट को क्लियर करना. नंबर पैटर्न किसे कहते हैं? ठीक है, किसी भी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? पैटर्न. ठीक है, कोई चीज़ सीक्वेंस में चल रही है तो उसे क्या कहते हैं? पैटर्न. तो वो एक रूल बना देती है. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पैटर्न. नंबर सीक्वेंस फॉलोइंग अ रूल, किसको फॉलो कर रही है? एक रूल को, और क्या बना रही है? एक पैटर्न. फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 है. ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये पैटर्न बन गया ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. तो नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? तो क्या होगा नेक्स्ट नंबर? 5 होगा, ऑब्वियस है. ठीक है, इसके बाद 6 है, 7 है, 8 है. इस तरह का ये पैटर्न है. लेकिन फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमारे पास है 2 4 6 8. इसके नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होंगे? एक पैटर्न ये बता रहा है कि 2 + 2 का फिनोमिना चल रहा है, यानी कि 2 2 छोड़ के 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12. तो हम ये कह सकते हैं इस रूल में हुआ क्या है. हमने इस रूल को, अगर इस रूल की बात की जाए तो इसमें क्या हुआ है? हर टर्म के अंदर 2 हमने ऐड किए हैं. हर टर्म के अंदर हमने क्या ऐड किया है? 2 ऐड किए हैं. सही है. अभी एक और रूल है. ठीक है, ये भी सेम रूल है, लेकिन एक और एग्जांपल है. 6 9 12 15. कह रहे हैं कि इसके अगले 2 टर्म आपने बतानी है कि वो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं. 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15. तो इसमें रूल क्या बना? रूल ये बना कि हमने इसमें ऐड किए हैं, हर टर्म के अंदर 3 ऐड किए. तो 15 के अंदर 3 ऐड किए तो कितने हो गए? नेक्स्ट 2 हमने बताने थे. 18, 18 के अंदर 3 ऐड किए तो 21. ओके, ये तो हो गए एडिशन वाले. ये कौन से वाले हो गए? एडिशन वाले. अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन पैटर्न की. ये हमने किसकी बात की? एडिशन. एडिशन ही हो रही थी ना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी. अभी बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, कि इस पैटर्न में क्या हो रहा है. इसकी फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. 25 है, 20 है, 15 है, 10 है. व्हाट विल बी द नेक्स्ट 2? इसका क्या रूल बनेगा? 25 में से 5 कम हो रहे हैं 20, 20 में से 5 कम हो रहे हैं 15, 15 में से 5 कम हो रहे हैं 10, 10 में से 5 कम हो रहे हैं 5, 5 में से कम 5 हो रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बचा, 0. ओके, तो इसका रूल ये बना कि क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही, हर नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके, चलें एक और इजी सी एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं. यहाँ पे एक डैश है, इसको हमने फिल आउट करना है. इसको, ये मिसिंग है. इसके बाद 50 है, इसके बाद 45 है, फिर एक मिसिंग है. ठीक है, 45 के बाद एक मिसिंग है, फिर 35 है, और फिर है 30. इसमें सबसे पहले देखें कि क्या किस का पैटर्न बन रहा है. 5 5 का. तो यहाँ पे सबसे पहले इस 50 के अंदर 5 ऐड कर देंगे तो 55 बन जाएंगे. इस 35 के अंदर 5 ऐड कर देंगे तो 40 बन जाएंगे. या ये हम कह सकते हैं कि 5 5 कम हो रहे हैं. ठीक है, इसमें सब, इस पैटर्न में क्या हो रहा है? 5 5 कम हो रहे हैं. ये मैंने प्लस करना इसलिए कहा था, इस नंबर को देख के प्लस ऐड कर दें. अदरवाइज़ ये पैटर्न में प्लस नहीं हो रहा. इस पैटर्न जो है ना, डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन ही हो रही है. तो इसका रूल ये बना,
इसमें भी क्या हो रहे हैं, सेम सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं 5। हर नंबर में 5 नंबर जो हैं, हर वैल्यू में 5 नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अभी जो हम पैटर्न में सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, एडिशन की बात कर ली, अब इस पैटर्न में किसको डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टर्म है, सबसे पहले तो पैटर्न बनाते हैं। एक एग्जाम्पल 7, 14, 28, 56 और 112। इसमें क्या हो रहा है, इसका रूल क्या होगा। इसके रूल में देखें, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, 56 2 ज़ा 112। इसमें क्या हो रहा है, हर टर्म मल्टीप्लाई हो रही है किससे, 2 से। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2। ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक टर्म है विच इज़ 7, 7 से स्टार्ट करना है, ठीक है इसको, और इसको मल्टीप्लाई बाय 7 से स्टार्ट करना है और इसको मल्टीप्लाई करवाना है 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो करना क्या है, हमें 7, पहले तो 7 ही लिखेंगे ना, 7 के बाद 10 ऐड करते हैं तो 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 ज़ीरो। फिर 7 10 ज़ा 70, और हम ये भी कह सकते हैं कि 10 के अंदर एक ही ज़ीरो होती है, तो हम एक ऐड करते जाएंगे, एक एक ऐड करते जाएंगे तो खुद ही ये पैटर्न बन जाएगा। 70 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 700 बन जाएगा। इसी तरह 700 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7000 बन जाएगा। इसी तरह ये पैटर्न चलता जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमने हर टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाया, 10 से। ओके, डिवीजन की बात करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, उसके साथ शेयर करिएगा। तो चलें एक पैटर्न लिखते हैं, उससे आइडिया लगाएंगे कि इसमें क्या रूल बन रहा है। 81, 27, 9, 3, 1। किसका पैटर्न लग रहा है कि इसमें क्या चीज़ है, वो तो हमें पता है। अब हमने अलग से नॉमिनेट किया हुआ है कि डिवीज़न हो रही है, तो हम कहेंगे कि डिवीज़न हो रही है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 ज़ा 27 3 ज़ा 81। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक करके दिखाते हैं। 81 है, ठीक है, इसको डिवाइड करके ले लेते हैं 3 से। ठीक है, 3 का टेबल पढ़े हैं कि 8 आ जाए, 8 तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, 8 से कम आ जाए। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो हम क्या लगाएंगे, छोटे वाला। 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 माइनस किए तो कितने हो गए, 2, ऊपर से उतारेंगे 1। ओके, 3 का टेबल पढ़ेंगे 21 आ जाए। 3 7 ज़ा 21। तो इसमें हमें क्या लग रहा है कि हर चीज़ किससे डिवाइड हो रही है, हर टर्म किससे डिवाइड हो रही है, 3 से। ओके, इसमें रूल क्या बन रहा है, रूल ये बन रहा है कि डिवाइड ईच टर्म बाय 3। बाय 3। ओके, अब इसकी सेकंड भी कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, इसमें हमने करना क्या है, डिवाइड बाय 2, स्टार्ट विद 96। ये रफ वर्क था। ओके, इसका 96 हमें एक वैल्यू दी है, इसको डिवाइड करवाते जाना है 2 2 से। ओके, 96 को अगर डिवाइड करवाएं 2 में, या इसका हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको हाफ करवाना है। 2 से डिवाइड करवाते हैं तो हाफ करवाते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, सबसे बस एक ही को कर लेते हैं जो बड़ी है वैल्यू। 96, 2 से इसको डिवाइड करवाते हैं। 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, 6 ऊपर से नीचे आ गया।
2 का टेबल पढ़ेंगे 16 आ जाए, 2 8 ज़ा 16। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास अब आंसर 48 को अगर हमने डिवाइड करवाया 2 से तो इसका हाफ बना लें, 8 का हाफ 4 और 4 का हाफ 2, ठीक है 24। तो अब इसका हाफ क्या होगा 24 का 12 और फिर 6, इसी तरह ये बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, हमें क्वेश्चन ये दिया था, इसमें हमने रूल नहीं बनाया, रूल इसमें हमने बनाया, इसमें हमने क्या की वैल्यू बनाई, इसमें भी जो है ना हमें वैल्यू बनाई, इसमें हमने रूल बनाया था। इस मल्टीप्लिकेशन में हमने रूल बनाया। फिर सेकंड एग्जांपल हमने क्या की, रूल समझो हमारे पास था और उससे हमने वैल्यू जनरेट की। डिवीज़न में भी हमने ऐसा किया, हमारे पास एक पैटर्न गिवन था, उससे हमने रूल लिखा, फिर हमारे पास एक रूल था, इसके थ्रू हमने पैटर्न डिज़ाइन किया। ओके, हमारे पास 96 स्टार्ट हो रहा था, इसको हम ले गए 6 तक। अगर इसको और भी लेके जाएं तो इसका लास्ट क्या बन सकता है, 6 का हाफ 3। ओके, तो हमने हर चीज़ को किससे डिवाइड करवा दिया, 2 से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।